नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 167। क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी कौन है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बुक्सा बिरादरी में पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए तख्त, बी मुंसिफ, सी दरोगा, डी सिपाही। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए तख्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी जनजाति के लोगों से संबंधित है। ऑप्शन ए नंदा देवी मेला, बी मनसा देवी, सी महासू देवता मेला। जी हाँ, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रैंक स्मिथ ने खोज की थी, किसकी की थी। यहाँ पर बात हो रही है 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने खोज की थी फूलों की घाटी की। फूलों की घाटी का क्षेत्रफल 87.5, यह चमोली में स्थित है। 1982 में इसकी स्थापना की गई और विश्व धरोहर सूची में यह 2005 में सम्मिलित की गई। चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड से स्वतंत्रता सेनानी है। कालू मेहरा सही है दोस्तों, जैनन भारती भी सही है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत भी सही है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, गलत युग्म का चयन करना है। यहाँ पर गलत को पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए। टिहरी डैम भागीरथी भिलंगना सही है दोस्तों। किस्साऊ डैम टोंस नदी पर है, सही है। कोटेश्वर डैम सरयू पर ना होकर भागीरथी पर है, ठीक है दोस्तों। लखवाड़ डैम यमुना नदी पर है, सही है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असत्य युग्म का चयन करना है। असत्य को पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए। दीप जोशी रमन मैग्सेसे पुरस्कार सही है दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दोस्तों, इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत भारत रत्न मिला है, सही है। हंसा मंडाल द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, यह भी सही है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रानी कर्णावती को किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी सरल प्रश्न है, सभी इसका आंसर देखते ही कर देंगे। नागकटी रानी। बद्री दत्त पांडे का संबंध किससे है। अल्मोड़ा अखबार, हरिद्वार समाचार, गढ़वाल पोस्ट, जनता संदेश। बद्री दत्त पांडे का संबंध है दोस्तों अल्मोड़ा अखबार से। अल्मोड़ा अखबार 1871 में निकाला गया और यह डिबेटिंग क्लब के द्वारा निकाला गया था। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई थी दोस्तों। अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप आंकड़ों में चेंज करते हैं, 8 का 7, 7 का 8 तो हो जाएगा 1780। सबसे पहला अखबार निकाला गया उद्दंत मारदंड, जुगल किशोर ने निकाला। यहाँ पर आप यह याद रखिएगा। नेक्स्ट, सही युग्म का चयन कीजिए। ग्लेशियर और स्थान लिखा है, यहाँ पर सही पूछा गया है। इससे पहले आपने 2 क्वेश्चन किए असत्य और गलत के, तो चीज़ों में अंतर समझिएगा, जल्दी मत कीजिएगा एग्जाम में। यहाँ पर आपसे सही पूछा गया है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी सही है और यह सबसे बड़ा ग्लेशियर है पूरे उत्तराखंड का। मीलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ सही है दोस्तों, यह कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। गढ़वाल का सबसे बड़ा गंगोत्री, उत्तराखंड का सबसे बड़ा गंगोत्री, कुमाऊं का सबसे बड़ा मीलम। सतोपंथ चमोली सही है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमने बात की गढ़वाल का सबसे बड़ा गंगोत्री, कुमाऊं का सबसे बड़ा मीलम, उत्तराखंड का सबसे बड़ा गंगोत्री और उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा पिंडारी ग्लेशियर। अंतर समझिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। गलत युग्म का चयन करना है। गलत का, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा का संगम विष्णु मंदाकिनी से नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए था
विष्णुगंगा या फिर धौली। रुद्रप्रयाग का संगम अलकनंदा मंदाकिनी सही है। कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर सही है। देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी सही है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बात और समझिएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर मंदाकिनी 2 बार दिया गया है, यानी कि हमारा आंसर या तो ए है या बी है। अगर परीक्षा भवन में आपसे प्रश्न ना हो तो इस टाइप से चीज़ों को आप थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहा। आगे बढ़ेंगे। हिंदी से पहला क्वेश्चन है, अनुशासन शब्द किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़, संकर, यौगिक, तद्भव। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी यौगिक। दोस्तों संकर शब्द दो भाषाओं से आते हैं, 2 स्रोत से आते हैं। तद्भव शब्द हिंदी के शब्द होते हैं। योग रूढ़ में कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, जैसे मैं आपसे कहूँ जलज। जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला, यानी कि कमल। कोई तीसरा ही अर्थ निकल कर आ रहा है, ये कहा जाता है योग रूढ़। दाज्यू रचना है, काफ़ी बार पूछी गई है परीक्षा में। दाज्यू रचना किसकी है? शेखर जोशी। चीज़ों को याद रखिएगा, जितनी भी आपको पुस्तकें यहाँ पर कराई गई हैं टेस्ट सीरीज में, आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम 167वां है। लगभग कम से कम एक पुस्तक हम डेली बेसिस पर डिस्कस कर लेते हैं। उस दृष्टि से हमारी 167 पुस्तकें हो जाती हैं। आप इन पर दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा दोस्तों। वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में आपसे पूछा गया है वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, यह तथ्य याद रखिएगा। समास भी 6 प्रकार के होते हैं, यह तथ्य याद रखिएगा। यहाँ पर वह बोला गया है तो निश्चयवाचक सर्वनाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चमाचम शब्द किस टाइप का शब्द है दोस्तों? देसी, तत्सम, आगत, तद्भव। चमाचम दोस्तों देशज शब्द है। नेक्स्ट, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। वाक्य बताइए कौन सा है? मिश्र है, सरल है, विधि है, संयुक्त है। दोस्तों बहुत से छात्र कहेंगे सर वाक्य काफ़ी लंबा हो रहा है, सरल तो नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यह सरल वाक्य है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यह एक सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में ज़्यादातर बीच में कहीं ना कहीं और लगा होता है। मिश्र वाक्य में किंतु परंतु इस टाइप से चीज़ें होती हैं। जीके से पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़े से कठिन होंगे। देखिए, व्यायाम मंडल की स्थापना किसने की? दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, विधान परिषद में प्रवेश लेने की नीति संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गया अधिवेशन 1922। पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विधान परिषद में दोस्तों अनुच्छेद 169 में बताया गया है, विधानसभा 170। पटवारी लेखपाल में क्वेश्चन था, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 40, याद रखिएगा। और विधानसभा में 60 होती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा पृथक किया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है, क्या कारण है? करेक्ट आंसर रहेगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा से शब्द अनुचुंबकीय का उत्तम उदाहरण है?
ऑप्शन ए प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों और थोड़े से हार्ड भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सरल सी बात है, प्रकाश को विद्युत में सोलर सेल करते हैं, सौर सेल करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, लालटेन या लैंप में तेल का बत्ती तक पहुंचना कौन सी घटना है? क्यों होता है ऐसा? तो आंसर या तो बी है या सी है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी केशिकतव। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़े से कठिन होंगे, आप यहाँ पर 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 5 हो, एक संख्या 3/2 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? काफ़ी सरल क्वेश्चन है और थोड़ा सा पेचीदा भी है अगर आप समझेंगे। देखिए दोस्तों, आपसे बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल 5 है, जिनमें से एक संख्या दी गई है 3/2। तो ठीक है, एक संख्या दी गई है 3/2, दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं ए मान लीजिए। इनका गुणनफल मतलब कि मल्टीप्लाई कितना है? 5 है। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए, यह हो जाएगा 5 दूनी 10 बटे में आ जाएगा 3। तो एक संख्या हो गई 10/3 और एक संख्या हो गई, यहाँ पर दी गई थी 3/2। ये हो गई दो संख्याएं। आपसे बोला गया है इनका योग कितना होगा, तो इनका योग कर लेते हैं, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है। इनको आप प्लस कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, आएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर हो जाएगा 10 दूनी 20 और यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9। यह हो जाएगा दोस्तों 29/6। आप इसको लिख सकते हैं 6 चौक 24 और 5 ऊपर आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 5/6। देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पर लिखा गया है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, सरल भी है कठिन भी है। आप 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या बोला गया है, 30 कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है, मतलब कि एक व्यक्ति को 6000 रुपये दिए जा रहे हैं, और 12 अधिकारियों का औसत वेतन है 8625, मतलब कि एक व्यक्ति का 8625 है। आपसे कंपनी का औसत वेतन पूछा गया है। ठीक है, दोबारा से देखेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ हल करते चलेंगे। 30 व्यक्तियों का यानी कि 30 कर्मचारियों का वेतन 6000 है, तो टोटल वेतन कितना होगा? 30 गुणा 6000। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 छंग 18, यह हो जाएगा दोस्तों 1,80,000। ठीक है, आपसे दोबारा बोला गया है 12 व्यक्तियों का अधिकारियों का 8625 है। आप इसको भी काउंट कर लीजिए, 12000, 12 गुणा 8 6 2 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 दूनी 24, 6 30, 3 हासिल, 12 छंग 72 और 3 75, 7 हासिल, 12 8 96 और 7 आ जाएगा 103। यह हो जाता है दोस्तों 1,03,500। अब आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, आपका आया था 1,80,000 और यहाँ पर आया आपका 1,03,500। जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 005, यहाँ पर 3 8 2। यह आ जाता है दोस्तों 2,83,500। टोटल रकम आपके पास आ जाती है और व्यक्ति टोटल होंगे 30 + 12 कितने हो जाते हैं? 42। अब आपको इसको काटना है और कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर काट लीजिए। 6 सत्ते 42, ऊपर आप काटेंगे 4 सत्ते 28, 5 सत्ते 35 और 2 जीरो बच जाती हैं। फिर इसको काट लीजिए 6 से, 6 छंग 36, 4 बचेंगे, 6 सत्ते 42, 3 बचेंगे, 6 पंजे
30 10। यहाँ पर आ जाएगा 6750। देख लीजिए 6750 कहाँ लिखा है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर टेस्ट सीरीज पसंद आई हो, चीज़ें पसंद आई हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जो भी ज़रूरतमंद हो उस तक चैनल को शेयर अवश्य कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।